हेलो गाइस, मेरे चैनल आनंद कुमार मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं आनंद कुमार। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 जो प्रोबेबिलिटी है उसी के ऑब्जेक्टिव को आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, इफ इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन क्या होता है, अगर ये इवेंट ए और बी क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो ये फॉर्मूला है, इसलिए बी ऑप्शन जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इफ ए एंड बी आर एनी टू इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर दो घटनाएं स्वतंत्र हों, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इनटू बी पर डैश इक्वल टू होगा। तो देखिए फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। तो यहाँ हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी पर डैश, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पर डैश, जो ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ये क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए नॉट इक्वल टू 0, देन देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ से देखते हैं हम लोग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी और इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए के। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। तो इसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे बी आ जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और यहाँ दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, इसको देखिए फॉर्मूले को, तो हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 0, तो अगर 0 लिख देते हैं, तो अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 6/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 7/11 है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है। तो देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसमें वैल्यू अगर हम लोग फिट करते हैं, तो ए के स्पेस में 6/11 दिया हुआ है और बी के स्पेस में 5/11 है और माइनस 7/11 दिया हुआ है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और 5 11 हो जाएगा, 11 माइनस 7 करेंगे तो 4 और बाई 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में हम लोग अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, a इक्वल टू
3/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू 1। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे देखिए हम लोग करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B और माइनस होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या होता है, A इंटरसेक्शन B होता है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A के स्पेस में हमारे पास 3/8 दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ B के स्पेस में हमारे पास 1/2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा एलसीएम 8 हो जाएगा। तो देखिए 3 हो जाएगा और प्लस 2, यहाँ पे देखिए 2 4 जा 8, तो यहाँ पे हमारे पास 4 हो जाएगा और माइनस 4 2 जा 8, तो क्या हो जाएगा 4 और 3 7, 7 माइनस 5 डैट इज क्या हो जाएगा 5/8 हमारा ऑप्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन जो है 5/8 करेक्ट होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट देन, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है अगर दोनों घटनाएं इंडिपेंडेंट हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हमारे पास होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये अगर ए और बी क्या हो, इंडिपेंडेंट इवेंट हो, तो ये चीजें होती हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 3/7 देन ऑड अगेंस्ट द इवेंट इज। तो देखिए इसका ऑड अगेंस्ट क्या होगा, तो इसका 3/8 का ऑड अगेंस्ट देखते हैं तो 1 माइनस 3/8 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 4, सॉरी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5/8 हो जाएगा। अब हम लोग दोनों का रेशियो लेते हैं ऑड और इवन का, तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 3/3 रेशियो, ये हमारे पास 3 दिया हुआ है और ये क्या आया 4, तो 4:3 जो होगा हमारे पास ये क्या होगा, ऑप्शन आएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेन एन इवेंट प्राइम नंबर इज एन डाइस इज। तो देखिए दो अगर डाइस को हम लोग रोल करते हैं तो इवेंट प्राइम नंबर हमारे पास क्या आएगा 2 और 2, दोनों पे क्या आना चाहिए 2 2 आनी चाहिए। तो नंबर ऑफ ई हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ ई जो होगा हमारे पास 1 आ जाएगा और नंबर ऑफ एस जो होगा हमारे पास 36 होगा, क्योंकि 2 डाइस को हम लोग क्या करते हैं, ए डाइस इज रोल ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल। तो एक जोड़ी डाइस को हम लोग अगर रोल करते हैं तो इसका सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई और बटा नंबर ऑफ एस होता है। तो नंबर ऑफ ई क्या दिया हुआ है 1 और E/36, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए ए पेयर ऑफ डाइस, ये सेम क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन अभी हमने देखा कि ए है, इसलिए ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4 है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, तो 1 माइनस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देख लीजिए हम लोग देखते हैं। तो ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो देखिए ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू हमारे पास 3/8 दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 1/3 दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 1/4 दिया हुआ है।
अब देखिए 1 माइनस इस दो सब का एलसीएम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24। देखिए 8 3 जा 24, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा और फिर हमारे पास 6 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 माइनस ये 8 9 10 17 17 माइनस 6 दैट इज 11 हो जाएगा और बाई 24 हो जाएगा। अगर हम लोग 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 3 और ये 1 हो जाएगा और बाई 24, मतलब 13/24 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका क्या होगा, सही होगा। अगला हम लोग को है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इन डैश बाई ए डैश क्या होगा। तो देखिए ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश बाई ए डैश हमको पूछता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हो जाएगा बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश और बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हो जाएगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश, तो यहाँ पे देखिए बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे देखिए यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास 1 माइनस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1/4, क्या दिया हुआ है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/2 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3/8 होता है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास देखिए 1 माइनस और ये क्या हो जाएगा 8 हमारे पास इसका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे हम लोगों को आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3। अब देखिए 4 और 2 6 हो जाएगा, -3 दैट इज 6 माइनस 3 दैट इज 3 हो जाएगा। तो 1 माइनस 3/8 हो जाएगा। हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5/8 आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आया बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश हमारे पास क्या आया 5/8 आया। आगे हम लोग देखते हैं तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब हम लोगों को चाहिए ए डैश, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ देखिए यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास 1/4 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे 1/4 लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 आ जाएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का वैल्यू क्या आया 3/4। अब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश और बाई ए डैश इक्वल टू हमने पाया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू हमारे पास 5/8 है। क्या है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 5/8 आया और यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू आया 3/4। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/8 इंटू 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कट करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 5 हमारे पास क्या आया 6 आया। तो देखिए ये हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो 5/6 हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखो, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल टू 1। तो देखिए इसका हम लोग को फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल टू हमारे पास 1 दिया हुआ है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा, ये इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा।
तो देखिए ये जो ऑप्शन होगा, फिर से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास ऑप्शन वही आ रहा है। इसलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए इसका क्या ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, सेम होगा, इसलिए ये क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इसका होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 1/4, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 3/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ b इक्वल टू 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a और a डैश इंटरसेक्शन b डैश इक्वल टू होता प्रोबेबिलिटी ऑफ a, सॉरी ये हमारे पास क्या होता है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा इसमें 1 माइनस क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b होता है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू यहाँ पे 3/8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इक्वल टू 1/3 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 1/4 है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 24, क्या आ जाएगा 24, तो 8 यहाँ पे 9 हो जाएगा और फिर प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा और ये माइनस 4 to the 8 तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ये 8 और 19 17 माइनस x तो 11 हो जाएगा, 11 माइनस 24 हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13/24 हमारे पास आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इक्वल टू 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई b इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए हम लोग फिर से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई b, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ देखिए इसको हम लोग a डैश बाई b डैश करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है a डैश इंटरसेक्शन b डैश बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ b डैश दिया हुआ है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। यहाँ पे देखिए हम लोग करेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a हमारे पास क्या दिया है 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे 3/8 कर लेंगे, यहाँ पे 1/2 कर लेंगे और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1/4। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1/4 प्लस माइनस सॉरी 1/4। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 1 माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 8, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा प्लस यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 4 8, यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। तो देखिए 4 और 3 7, 7 माइनस 2 दैट इज 5, तो 1 माइनस 5/8 आया। तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/8 हमारा ऑप्शन जो होगा a डैश इंटरसेक्शन b डैश आया। अब हम लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ b डैश चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b डैश इक्वल टू होता 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब हम लोग इसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले में फिट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आया 3/8, क्या आया 3/8 और हम लोग इसको रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं तो 1/2, तो यहाँ पे हम लोग कट करेंगे तो 4 टाइम्स में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया 3/4 आया, जो ऑप्शन नंबर 3/4 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसलिए ये ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन में हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है, इफ A and B are two events such that probability of A not equal to 0 and probability of B by A equal to 1 दिया हुआ है। तो इस तरह की अगर क्वेश्चन होगा, सबसेट होगा B का, तो इसलिए ये ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इफ A and B are any two events such that probability of A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है। ये जो चीज़ें हैं ये किसके फॉर्मूले हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का ये फॉर्मूला है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल है। तो हम लोगों ये हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 3/4, probability of A intersection B equal to 1/4, probability of A equal to 2/3, then probability of A और डॉट B equal to क्या होगा। तो देखिए ये हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, देखिए पहले हम लोग फॉर्मूले को देखते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B इक्वल टू, अगर A B क्या हो, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B होता है। तो हम लोगों को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की ज़रूरत है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास कैसे आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे हमारे पास देखिए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और यूनियन बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो देखिए ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू 3/4 दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू जो है 2/3 दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमें पता करनी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जो है हमारे पास 1/4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 1/4। देखिए इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1/4, नहीं सॉरी ये क्या दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम हमारे पास 12 आ जाएगा। ये देखिए 3 4 जा 12 और ये हमारे पास 4 2 जा 8 और प्लस क्या हो जाएगा ये 4 सॉरी ये माइनस होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 6/12 आ जाएगा और यहाँ पे 3/4 और ये प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हमारे पास क्या आता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 4 3 ये देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये देखिए यहीं पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3/4 माइनस 6/12 आ जाएगा। तो 6 2 जा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा, दैट इज 1/4 हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू आया। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन जो होगा ये सी 5/12 आ जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि इफ 1 कार्ड इज ड्रॉन आउट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स द प्रोबेबिलिटी दैट एन एक्का, तो हम लोगों को पता है वन पैक ऑफ कार्ड में नंबर ऑफ एक्का क्या आता है 4 आता है और नंबर ऑफ एस मतलब टोटल नंबर ऑफ कितना होता है 1/52 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्का क्या होगा, तो नंबर ऑफ ई और बाई नंबर ऑफ एस होता है। तो ये ए ई के स्पेस में 4 दिया है और एक्का क्या है 52, कट करेंगे तो 1/13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन
होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, 1 1 आएगा डबल्स, और फिर क्या आएगा 2 2 आएगा डबल्स, फिर 3 3 आएगा डबल्स, फिर 4 4 आएगा डबल्स, फिर 5 5 आएगा डबल्स, और फिर क्या आएगा 6 6 आएगा डबल्स। तो नंबर ऑफ ई हमारे पास क्या आया 6 आया, और नंबर ऑफ एस अगर इसको ड्रॉ करते हैं तो 36 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ ई और बटा नंबर ऑफ एस। हम लोग कट करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होगा 1/6 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस तरीक़ा से आज का ये मेरा वीडियो खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें।